गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर में ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे आपको आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में सार्कोडाइना है, ठीक है, वे कूटपाद प्रोटिस्ट जो होते हैं जिनमें कूटपाद पाया जाता है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अमीबीड्स भी कहते हैं। सार्कोडीन 4 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में यदि आता है कि सार्कोडीन कितने प्रकार का होता है तो किस में टिक करेंगे आप? 4 प्रकार का होता है। फिर इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अमीबा प्रोटियस की 1755 में रोसेन हब द्वारा खोज की गई थी। ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप ये सी बात है कि आपसे पूछा जाएगा अगर, तो आप ये बता सकते हैं कि अमीबा प्रोटिएसिस की खोज 1755 में रोहनेस ऑफ द्वारा की गई थी। आकार परिवर्तन करने वाला जीव भी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आकार परिवर्तन करने वाला जीव किसे कहते हैं? तो अमीबा को कहा जाता है। फिर इसके बाद पूछ सकता है अमीबा में गति जो होती है अमीबाई गति कहलाती है और ये किसके माध्यम से होती है? कूटपाद के माध्यम से यह गति होती है। इसकी गमन कितने मिनट का होता है? ऑब्जेक्टिव का है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप वीडियो देखने के बाद। गमन की दर जो होती है 0.02 से लेकर 0.0 मिनी तक की होती है, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं इसमें एक्टोप्लाज्म कणिका में अर्ध प्लाज्मा एंडोप्लाज्म विभेदीकृत होता है। अमीबा क्या होता है? ओमिनोबोरस होता है, मीन्स सर्वाहारी होता है। अमीबा सर्वाहारी होता है। देन इसमें अंतर्ग्रहण भोजन किस माध्यम से ग्रहण करता? अंतर्ग्रहण या फेगोट्रोफिक द्वारा या पूर्ण भोजी होता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता पूर्ण भोजी पाया जाता है इसमें, ठीक है। अमीबा में द्विभाजन की क्रिया कितने घंटे में होती है? तो 24 घंटे में ये क्रिया पूरी करता है। इसके बाद अपन आ जाते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिक। एंट अमीबा हिस्टोलिक की खोज लेम्से तथा लास्च ने की थी। इसके द्वारा अमीबाई पेचिस होने लगती है, अमीबियाइस या अमीबाई पेचिस होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिक जो होता है यह एक आनुवांशिकी मानव परजीवी होता है। क्या होता है? यह एक आनुवांशिकी मानव परजीवी होता है। ओके, समझ में आप जैसे आपको आ रहा होगा। जो ये क्या कहलाता है? अमीबा और फिर एंट अमीबा हिस्टोलिक। तो जो अमीबाई पेचिस जो होती है तो वो किसके कारण होती है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिक के कारण ही होती है। और ये क्या होता है? ये मल द्वारा 10 दिनों में बाहर निकल के आ सकता है। देन इसको एक्सोपोडिया वाले सार्कोडीना में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव यदि पूछता है तो आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप उसको आराम से नोट डाउन भी बेटा कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है कि जो मतलब कुछ स्पैरोजुआ, ओके। तो स्पैरोजुआ क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। स्पैरोजुआ जीवाणु बनाने वाले परजीवी या प्रोटिस्ट में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। फिर इसमें क्या? इनमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप टिक कर देंगे कि इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रजनन पाया जाता है। फिर प्लाज्मोडियम जो होता है, जिसे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मलेरिया परजीवी होता है जिसके द्वारा मलेरिया होता है। तो ये क्या आप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसी में टिक कर देंगे कि मलेरिया परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। और इसका जीवन का इतिहास के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसे प्लाज्मोडियम मलेरिया रोगजनक बीमारी जिसे 60 जातियां हैं। देखिए, आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है किसकी प्रजातियां? 60 जातियां जिनमें केवल 4 मनुष्यों की जातियों के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। पी बाइबेक्स, पी ओबेला, पी मलेरी और पी फैल्सिफेरस, ठीक है। 60 जातियों में जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मलेरिया परजीवी की कितनी जातियां हैं जो मनुष्य के में पाई जाती हैं, तो मनुष्य में इसकी 4 जातियां पाई जाती हैं। और मनुष्य में मादा एनोफ्लीज मच्छर की मादाएं जो होती हैं प्राथमिक परपोषी के रूप में काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो आप इसको कर सकते हैं, टिक लगाएंगे कि 60 जातियों में केवल 4 जातियां हैं जो मनुष्य में परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या है कि मलेरिया के कैरेक्टर में से कुछ पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है। तो इसमें रक्त क्षीण होने लगता है, स्प्लीन को इफेक्ट डालता है मलेरिया। इसमें क्या होता है? ज्वार की अवस्थाएं, जो फीवर की अलग अलग स्टेज होती है 104 डिग्री से लेकर के 106 फ़ारेनहाइट, 104 से लेकर 106 फ़ारेनहाइट मीन्स
40.5 सेल्सियस से लेकर 41.6 सेल्सियस तक फीवर होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि मलेरिया जो का लाइफ साइकिल जो होता है पूछ सकता है, तो इसमें लाइफ साइकिल जो होगी गेमोगिनी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें निषेचन जो होता है नर युग्मक के द्वारा होता है। जो इसके बाद देखिए इसमें पूरा सकता है कि पैरासीटीमिया क्या कहलाते हैं। तो पैरासीटीमिया का मतलब होता है रक्त परजीवी जो रक्त में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पैरासीटीमिया कहते हैं। फिर पूछ सकता है मेकुलाज क्या है। मेकुलाज ने 1827 में दलदली क्षेत्र में रहने वाले शब्द से मलेरिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करेंगे। गोल्गिन ने 1885 में प्लाज्मोडियम के लाल रुधिर कणिकाओं चक्र का अध्ययन किया। तो गाल्गिन ने 1885 में प्लाज्मोडियम की लाल रुधिर कणिकाओं का अध्ययन किया। रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने 1897 में एनाफ्लीज को अमाशय में अंडकोश को पाया। मीन्स मलेरिया के संचारण में जो मादा एनाफ्लीज की भूमिका मुख्य का अध्ययन किया और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1902 में। इसके बाद ग्रासी एटल ने 1898 में मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र का अध्ययन किया। इसके बाद जो होता सार्ट ने 1948 में प्री एरिथ्रोसाइट साइजोगामी का अध्ययन किया। मच्छर दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफ्लीज मच्छर के अमाशय में मलेरिया के बारे में पता किया। मच्छर दिवस अलग है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद मलेरिया अनुसंधान कहाँ पे है? तो मलेरिया अनुसंधान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम 1953 में भारत में प्रारंभ किया गया। रक्त में मलेरिया परजीवी की देखने वाला सबसे अच्छा समय ज्वार के माध्यम की अवस्था होती। जब ज्वार हो तब मलेरिया का टेस्ट कराने में अच्छे से मलेरिया परजीवी के बारे में पता चलता है। मलेरिया कंट्रोल करने के लिए देखिए, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए जो होता है BHC मेथिलीन का छिड़काव करना चाहिए। कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिए, गंदे पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही इनकी रोकथाम के लिए गुड नाइट, कैस्पर, ऑल आउट आदि का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त क्यूनिन जो मेडिसिन जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस से प्राप्त होती है? सिनकोना से। ठीक है, मलेरिया की जो औषधियाँ जो होती हैं क्लोरोक्विन होती है, ओके, प्राइमैक्सिन होती है, निवक्विन होती है, डेराप्रिन, ये क्या कहलाती है? इनकी मेडिसिन होती है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का मैं बताऊंगी जिसमें पैरामीशियम है। जैसा पैरामीशियम को चप्पल सदृश भी कहा जाता है, स्लीपर के समान दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप बता सकते हैं। पैरामीशियम के बारे में हिल ने 1752 में बेलनाकार सिंगर तर्क रूप स्वतंत्र रचना के बारे में बताया। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू। और ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बताया तो आप इसको ध्यान से सुने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए BSc फर्स्ट ईयर में मैं क्लास जो अबीज़ है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो वर्ग पक्षी वर्ग जो होता है रुधिर व टेट्रापोड कशेरुकी हैं। इसमें अग्रपाद विकसित होते हैं, शरीर द्वारा परों द्वारा घिरा हुआ होता है तथा द्विपादी पैर वाले पंख जंतु की तरह भी जाने जाते हैं। इनकी 9000 जातियां हैं। ठीक है, पक्षी जो होते हैं हेक्सले ने ग्लोरीफाइड सरीसृप भी कहा है। पक्षी का मेन कैरेक्टर क्या होता है? एबीज का मेन कैरेक्टर होता है चोंच। जबड़े की हड्डी में चोंच की बनी हुई होती, इसे हार्नी आवरण द्वारा घिरी होती, इसे हार्नी चोंच भी कहते हैं, बिग कहते हैं। उपांग जो होते हैं पाँच शरीर को साधने, टहलने, तैरने, पकड़ने के काम में आते हैं। एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है बाह्य कंकाल सल्क पंखों से ढका हुआ होता है। ठीक है, पंजे पैर की उंगलियों पर